उसको यूक्रेन से कोई दिक्कत नहीं थी, उसको दिक्कत थी अमेरिका और नेटो कंट्रीज की, और वो दिक्कत फिलहाल भारत पहुंच गई है। रूस और अमेरिका का झगड़ा यूक्रेन को छोड़ इस समय भारत के अंदर पहुंच गया है, और ये बात बिल्कुल सही है कि इस झगड़े के अंदर इतनी ज्यादा मानवता का नुकसान हुआ है, उसको टाला भी जा सकता था। ये जो रशिया की बाउंड्री है और ये जो नेटो कंट्रीज की बाउंड्री है, अगर ये और आगे खिसक आती तो रशिया को इससे दिक्कत हो जाती। दिक्कत इसलिए हो जाती क्योंकि यहां पर कई सारे मिलिट्री बेस भी एस्टेब्लिश कर दिए जाते, जिसकी वजह से रशिया पहले ही दिन से काफी चिंतित है। यूएस रशिया का जो झगड़ा है वो सैंक्शंस के ऊपर आकर फिलहाल टिका हुआ है, और उसके अंदर ऑयल सबसे बड़ा कारक है। ये ऑयल इंडिया को सस्ते में मिल रहा था, इंडिया ने हाथों हाथ ले लिया, और अमेरिका ने इंडिया को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया, प्रेशर डाला, सोचा कि पहले की तरीके से इंडिया मान जाएगा, मगर इंडिया ने दूसरा जवाब दिया। इंडिया का यह जवाब पार्लियामेंट के अंदर दिया गया कि दूसरे देश तो 10, 15, 20 गुना हमारे से ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं रशिया से, तुम हमें कैसे कह रहे हो। यह स्टेटमेंट कितना महत्वपूर्ण था वो आपको इस बात से पता पड़ जाएगा कि अमेरिका की तरफ से नया स्टेटमेंट जो आया है वो कितना ढीला है। कि देखिए, आप गलत मत समझिए, हमें ऑब्जेक्शन नहीं है कि आप ऑयल रशिया से इंपोर्ट कर रहे हो, हमें केवल इतना ऑब्जेक्शन है कि आप शार्पली ज्यादा इंक्रीज मत करो अपना इंपोर्ट। मतलब यह है कि जो डिस्काउंट की लूट ऑफर की जा रही है इंडिया को, उसका पूरा फायदा मत उठाओ, थोड़ा बहुत ले लो। अब यहां जो चल रहा है उसके साथ में ओपेक कंट्रीज भी रशिया के साथ में एक मीटिंग अरेंज कर रही है। ठीक इसी समय अमेरिका ये चाहता था कि पूरा विश्व रशिया से तेल लेना खत्म कर दे और बाकी जो ओपेक कंट्रीज है वो अपना उत्पादन बढ़ा दे ताकि उनको तेल मिलता रहे, मगर ऐसा हुआ नहीं। ओपेक प्लस कंट्रीज ने साफ तौर से कह दिया, जिसमें यूएई, सऊदी वगैरह भी शामिल होते हैं, कि किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स यहां पर नहीं चलेगी। सबको पता है कि झगड़े का असली कारण क्या है, इसीलिए ज्यादातर गल्फ कंट्रीज ने मना कर दिया है झगड़े में पड़ने और किसी की तरफदारी करने से। रशिया के मामले पर बिल्कुल दो टूक कह दिया गया, कहा है जितनी भी ये राजनीति है ये अपने दरवाजे पर छोड़ के आओ, उसके बाद ही हमारे यहां आना। अब ये जो मीटिंग है ओपेक और रशिया की जो होने वाली है, इसके बारे में चर्चा है, इसको फेल कैसे किया जाए इसके लिए एक स्टेप चला जाता है। अमेरिका अपनी तरफ से एक बहुत ही बड़ी स्ट्रेटेजी चलता है। वो क्या करता है कि अपना जो रिजर्व्स है उनको रिलीज कर देता है, और इसकी वजह से जो तेल के दाम है थोड़े नीचे आने लगते हैं। इनका अंदाजा यह था कि इससे ओपेक प्लस कंट्रीज के अंदर रशिया को साइडलाइन करने के लिए कुछ मोटिवेशन आएगा। वॉर के शुरुआत होते ही ऑयल का जो डिमांड प्रोडक्शन है इसके अंदर एक समस्या आ गई। पूरे विश्व के अंदर रशिया का शेयर 10% से ज्यादा है ऑयल प्रोडक्शन के अंदर, और यहां पर जो डिमांड है वो तो उतनी रही मगर प्रोडक्शन बहुत तेजी से नीचे आ गया, और इसकी वजह से प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर उठ गए, और इसका मतलब ओपेक कंट्रीज को फायदा बढ़ गया। हर कंट्री ये चाहती है कि उसको ज्यादा फायदा हो, उतने ही माल के अंदर ज्यादा मार्जिन मिलेगा, कौन मना करेगा। अमेरिका की तरफ से एक स्ट्रेटेजी चली जाती है। अमेरिका क्या करता है, अपना बहुत सारा तेल रिलीज कर देता है, जिससे कि प्राइस काफी नीचे आ जाते हैं। हर कंट्री इमरजेंसी के लिए अपने पास में 6-8 महीने का तेल रिजर्व करती है। अमेरिका ने आर्टिफिशियली क्या किया कि तेल के दामों को घटाने के लिए उस तेल को रिलीज कर दिया। अमेरिका के ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व को रिलीज करने का इतना फर्क पड़ा कि ऑयल प्राइस $5 प्रति बैरल अचानक से नीचे गिर गए। इसका मतलब ओपेक कंट्रीज को इससे प्रेशर जरूर आएगा रशिया को साइडलाइन करने के लिए। बात यहां पर सारी फायदे नुकसान की है, अपने कंट्री के लिए कौन ज्यादा फायदा बटोर पाए इसकी है। अमेरिका भी इसी में लगा है। अब रूस एक बहुत ही जबरदस्त ऑफर दे देता है इंडिया को, जिसको कोई मना ही नहीं कर सकता। वो ये कहता है कि हम $35 का डिस्काउंट देंगे, और वो भी किस भाव पे, जो कि वॉर से पहले की स्थिति थी उसके ऊपर। वॉर के दौरान तो 130 तक का आंकड़ा पहुंच गया था तेल डॉलर का, मगर वॉर के शुरुआत होने से पहले केवल 90 पे था। अगर इसके ऊपर $35 का अगर बेनिफिट मिलता है, यानी कि केवल $55 का इंडिया को बैरल तेल मिल जाएगा। अब अगर इतना ज्यादा मुनाफा अगर कोई कंट्री आपको दे रही है तो आप क्या सोचकर उसको मना करोगे। इंडिया वैसे भी निष्पक्ष है। रशिया के फॉरेन मिनिस्टर इस समय दिल्ली के अंदर हैं, और उनके आने से पहले ही आधी बात तो क्लियर हो गई थी कि भारत तेल तो लेगा, चाहे कम ले या ज्यादा लेगा जरूर। मगर इनके यहां पर आने के साथ ही यूएस ने जो प्रेशर बनाया है वो भी जानिए। रूस के विदेश मंत्री के भारत आने से जस्ट पहले अमेरिका की तरफ से एनएसए आते हैं, और वो कहते हैं कि आपको रिस्क हो जाएगा, इसलिए रूस से दूरी बनाकर रखें और हिस्ट्री के अंदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज एक जगह साथ दें। अब यहां पर देखिए कि ये डेमोक्रेसी का मामला कितना पेचीदा हो जाता है अमेरिका के लिए ही। इस समय अमेरिका के अंदर बाइडेन प्रेसिडेंट है, मगर आने वाले समय में हो सकता है कि लीडरशिप बदले और दूसरे प्रेसिडेंट आ जाएं। ये जो प्रेसिडेंट है यहां पर आएंगे तो ऐसा जरूर है कि अमेरिका की पॉलिसीज बदलेगी। उस समय इंडिया को नुकसान हो सकता है अगर आज के समय वो पूरी तरीके से प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ में नजर आए, यानी कि डेमोक्रेसी में ऐसा होता ही है। इसीलिए इंडिया के पास में बेनिफिट ऑफ डाउट का पूरा
एडवांटेज है। मसला ये है कि ट्रंप ने बाइडेन के ऊपर आरोप लगाए हैं कि रशिया से बहुत सारे पैसे उनके बेटे को मिले हैं। ये एक लंबी कहानी है जो चुनाव से भी पहले से चल रही है, मगर ये जो मामला है, इस मामले के अंदर यूक्रेन भी शामिल है। मतलब इसका ये होता है कि अगर सरकार बदलेगी तो रवैया चेंज हो सकता है यूक्रेन के प्रति अमेरिका का। भारत के अंदर ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि पुरानी सरकारों की जो विदेश नीतियां थी कितनी लचर थी, और विदेश नीति का ही ये अंतर है कि इंडिया की पोजीशन इस समय स्ट्रांग हो रही है। ऐसा का ऐसा अमेरिका के साथ भी हो सकता है। आधी लड़ाई तो इंडिया ने पहले ही जीत ली थी, अपने लोगों के एडवांटेज के लिए कह दिया था जब सदन के अंदर जयशंकर ने बयान दिया था। और बचा कुचा जो माहौल है वो इस समय दिल्ली के अंदर चल रहा है। इतने सारे देश आकर प्रधानमंत्री विदेश मंत्री के ऊपर दबाव बना रहे हैं, मगर इन दबावों का कुछ नहीं होना, ये हमें अच्छी तरह पता है। वैसे जिस ब्रिटेन ने भारत के ऊपर 200 साल राज किया था वो भी इस प्रेशर पॉलिटिक्स में शामिल है, उनकी भी फिलहाल तो नहीं चल रही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।